दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली पाकिस्तान में कहा जाता है कि यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आपको 3 A's की ज़रूरत होती है: अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। इंटरेस्टिंगली इनफ कि अमेरिका की यात्रा के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन में थे और वहाँ पे उन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ों के एक बार फिर पुल बांध दिए और डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज यानी कि वो 1 पेज पे हैं। पहली बार वज़ीर आज़म बनने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तरह से इस 1 पेज का जिक्र किया। इससे पहले जब गुज़श्ता बार वो वज़ीर आज़म बने थे, जब PDM की हुकूमत थी, तो वो सहाफ़ियों से एक मुलाकात में, जिसमें मैं भी इस गुफ्तगू की ऐनी शाहिद हूँ, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से फ़ौज की आंख का तारा रहा हूँ। सो अब वज़ीर आज़म बनने के बाद दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज ने ये पहली बार 1 पेज का जिक्र किया है। और इंटरेस्टिंगली इनफ अमेरिका यात्रा के बाद ये कितना इम्पॉर्टेंट है इसका और कितना मायने ख़ीज़ है, कितना मीनिंगफुल है कि इससे ये मुराद ली जा सकती है कि वज़ीर आज़म शहबाज पाकिस्तान की तारीख़ के वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जो अपनी 5 साल की टर्म पूरी करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक और तारीख़ रकम कर सकते हैं। इस हवाले से सवाल करेंगे कि आखिर ये स्टेटमेंट अमेरिका के दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कितनी मीनिंगफुल रहती है। अमेरिका दौरे के बाद ही इसी वक्त जो खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल फ्रंट से वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिलने जा रहे हैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर से और वहाँ पे गज़ा सीज़ फायर के हवाले से कोई मुआहदा होगा और इस पर ज़ाहिर है जो मुस्लिम कंट्रीज़ की सजेशंस हैं वो भी इंक्लूड की जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी मीटिंग में वज़ीर आज़म शहबाज भी मौजूद थे। इसके साथ साथ हम ये भी सवाल करेंगे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से यहाँ पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी एक बार फिर एहतजाज पर निकल आई है। अगरचे आज का उनका एहतजाज की जो कॉल थी वो नाकाम हुई है, बुरी तरह से नाकाम हुई है, लेकिन बार बार क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बशमूल वफाकी हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी के हाथों ब्लैकमेल हो रही है? क्योंकि चंद दिन पहले गुज़श्ता हफ्ते ही वफाकी वज़रा वो भी गए मुज़फ़्फ़राबाद और अवामी एक्शन कमेटी से उन्होंने मुज़ाकरात किए जो कि नाकाम हो गए। तो जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है 38 निकात का, उसमें से अक्सर तो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो 2 साल पहले किए गए एहतजाज में ही पूरे कर दिए गए थे। तो क्या वजह है? क्या इसके पीछे कोई बैरूनी अनासिर हैं, कोई बैरूनी हाथ है? क्योंकि लेट्स कीप इट इन माइंड, चंद दिन पहले जेनेवा से एक इंडियन मेमो भी लीक हुआ था जो बताता है कि किस तरह से इंडियन कुछ ऑफिसर्स वो अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट करते हैं और किस तरह से उसके ज़रिए आज़ाद कश्मीर में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह से अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे आज़ाद कश्मीर हो या पंजाब हो या सिंध हो, किस तरह से भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहता है। और भारत के बहुत से इंटेलिजेंस हेड्स सो के अजीत डोवल, उनकी एक वीडियो, उनका एक स्टेटमेंट तो ऑन रिकॉर्ड है कि हम पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करके, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान का जिक्र करके और आज़ाद कश्मीर का जिक्र करके, कि पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करके पाकिस्तान को हम खुदा न खास्ता किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये सब जितनी भी भारत के ये अज़ाइम है, भारत की जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, जितनी भी ऐसी मज़मूम कोशिशें होती हैं वो पकड़ी जाती हैं और वो नाकाम भी हो जाती हैं। इस पर भी बात करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी, अब इसका एहतजाज का अब मुस्तक़बिल क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो क्या आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे? फिर वही बात करेंगे एक बार से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा अमरीका है, इससे पहले आपको याद होगा कि बानी PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था, यूनाइटेड नेशंस में इस तरह की तकरीर की थी, तो वापसी पे कहा गया था कि उन्होंने एक वर्ल्ड कप दोबारा से जीत लिया है। तो किस वज़ीर आज़म का हालिया दौर में दौरा अमेरिका ज़्यादा कामयाब रहा है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म ज़्यादा अहम और मुफीद था या शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म दौरा अमेरिका ज़्यादा अहम है? फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने
पीपल्स पार्टी पे बड़ी सख्त तनकीद की है। पहले जरा सुन लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक अ लिसन कि मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो की पार्टी किस तरह से तनकीद की है। राणा साहब ने फरमाया कि सियासी मुखालिफिन पर तनकीद नहीं करनी। राणा साहब नहीं करूंगी, लेकिन एक बात की मुझे बहुत तकलीफ है। जब अगर पंजाब महंगे बिजली के बिलों की वजह से बिल में 30% रिलीफ दे, अगर वो उनका बिल जो है वो पंजाब हुकूमत पंजाब के बजट से अदा करे और पंजाबियों को रिलीफ मिले, पंजाब के अवाम को रिलीफ मिले, तो दूसरों को इस पर क्यों इतराज हो जाता है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है। अगर आप कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों को अपनी अपनी आबादी के मुताबिक एक जैसा पैसा मिलता है, एक जैसा शेयर मिलता है। तो कहां है? पंजाब को सबक दिया जा रहा है। भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। शहबाज शरीफ पे तनकीद किस बात की दी जा रही है कि बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। अब इन्होंने सैलाब में, अगर मैं अपने अवाम की, अपने इनके पैसों से मदद करना चाहती हूँ, आपका पैसा है, आप पर नहीं खर्च करूंगी तो। मरियम नवाज के बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी पे बरसने की वजह क्या है, इन सारे मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे प्रोग्राम का आज़ाद कश्मीर के हालात के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। अस्सलाम वालेकुम सरदार अतीक अहमद खान साहब। एक जलसा भी किया गया, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो आज़ाद कश्मीर की रही है, मौजूदा और साबिका, सब वो उस जलसे में शरीक हुए। बहुत से दौर किए गए अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के। बहुत से जो उनके डिमांड्स हैं उस चार्टर ऑफ डिमांड्स में से वो पहले से ही पूरे किए जा चुके हैं। तो क्या वजह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बार बार ब्लैकमेल हो रही है अवामी एक्शन कमेटी के हाथों से, हालांकि उनकी आज की एहतजाज की कॉल बिल्कुल नाकाम रही है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के इकट्ठे होने की बात की, तो आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी मजहबी को उन्होंने इकट्ठे हो गए, तो आपने मौक़िफ़ को दोहराया और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। दूसरा, अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात और मसाइल हैं, मामलात हैं, उन पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान पूरी तवज्जो दे चुकी है और उनकी कोर कमेटी के कई मेंबरान सोशल मीडिया पर मौजूद है ये कहते हुए कि हमारे मामलात 100% के करीब हल हो चुके थे और हम बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन इख्तलाफ राय पैदा हो गया। अब ये बात समझ से बिल्कुल बारातर है कि क्या बात वाकई मुतालबात की है, मसाइल की है, मामलात के हल की है, या मुतालबात और मसाइल के पर्दे में कोई और एजेंडा है जिससे आज़ाद कश्मीर को गैर मुस्तहकम करना है, अफरा तफरी का शिकार करना है, अदम इस्तेकाम का शिकार करना है। आज पाकिस्तान को सारी दुनिया ये में बड़ी अहम बात आपने की है कि क्या पर्दे में कोई और एजेंडा है जो आज़ाद कश्मीर को और फिर बशमूल विफाकी हुकूमत को, पूरे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम, ये क्या एजेंडा हो सकता है, क्या पर्दा हो सकता है? देखिए, इस पर अगर हम अपनी बात न भी करें तो अमित शाह के बयान को देखें और राजनाथ सिंह के बयान को देखें और हिंदुस्तान के मीडिया को देखें, वो चीख के चिल्ला के ये कह रहे हैं। एक तो ये कि अवामी एक्शन कमेटी के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, अच्छे लोग भी हैं, मुहब्बे वतन लोग भी हैं, प्रो पाकिस्तान लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को गाली देते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है, आज़ाद कश्मीर के आइन को दरम भरम करना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि इसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर के आइन को ठीक करना है। और उसका सबसे खूबसूरत जो पैगाम है वो जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब ने सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर पढ़ी है। 2 जुमले में सलाह देता हूँ। उन्होंने कहा कि आटा, बिजली, पानी, चावल, चीनी हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज से आज़ाद करवाना है और इस मसले के लिए हमें बैरूनी दुनिया से, मगरबी दुनिया से मदद भी लेनी पड़े तो हम लेंगे। अब ये देखिए कि पाकिस्तान की फौज आज़ाद कश्मीर की दिफाई और मुहाफ़िज़ फौज है कश्मीरियों की, उनके लिए लड़ रही है 70 साल से और हिंदुस्तान की 10 गुना फौज के सामने खड़ी है और एक हमलावर फौज है। अगर आप अपना दफा करने वाली फौज से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हमला करने वाली फौज को दावत देना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है।
تو ایسے عناصر کی تعداد یہ تو ایک کھلا سینسٹر ایجنڈا ہے، یہ تو ایک کھلا سینسٹر ایجنڈا ہے، اس کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی سردار عتیق احمد خان صاحب. اور مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے میں ناکامی ہونے کے بعد اب آزاد کشمیر میں اپنی فالس پراکسیز کے ذریعے بھارت یہ گیم کھیلنا چاہتا ہے جو کہ وہ بھی ناکام ہو رہی ہے. جی وہ تیزی کے ساتھ ناکام ہو رہی ہے، اس لیے کہ عام آدمی کو جب صحیح بات کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب خود کو کور کمیٹی کے ممبر، ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے ممبر سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل اور مطالبات 100% کے قریب حل ہونے کے قریب تھے اور اس کے باوجود اختلاف رائے ہو گیا اور ڈیڈ لاک ہو گیا، تو لوگوں کو اصل بات سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ آزاد کشمیر میں بدامنی، افراتفری، ہنگامہ آرائی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. مظفر آباد میں ایک جان چلی گئی، بٹل میں ایک جان چلی گئی. یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کے ذریعے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسلم کانفرنس کی 92 سال کی تاریخ ہے اور ہم نے ہمیشہ پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھا ہے. ساری سیاست 92-93 سال کی ہماری جو ہے وہ تشدد سے پاک ہے اور ہلے گولے سے پاک ہے، افراتفری سے، بد امنی سے، بد اخلاقی سے، غیر شائستگی سے پاک ہے، اور وہ مہذب اخلاقی حدود کے اندر، دائرے کے اندر سیاست ہے. تو اس چیز کا راستہ سردار عتیق صاحب، اس چیز کا راستہ کیسے بند کیا جائے کہ ہر چند مہینوں کے بعد ہر دوسرے سال میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی یا اس قسم کا کوئی بھی گروہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ایجیٹیشن کے ذریعے بلیک میل کرنا شروع کر دے، اسٹریٹ پاور دکھانے کی ناکام کوشش کرنا شروع کر دے، حکومت کو مفلوج کر دے، نظام زندگی مفلوج کرنا شروع کر دے، بلیک میل کرنا شروع کر دے، نہ صرف آزاد کشمیر کی حکومت کو بلکہ وزیر اعظم شہباز چلے گئے تھے 2 سال پہلے آزاد کشمیر یہ معاملہ حل کرنے کے لیے، وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنا شروع کر دے. تو اس کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے پھر؟ اب دیکھیے اس کا راستہ روکنے کے 2 ہی طریقے ہیں کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور جو جائز بات ہے وہ مانی جائے، جو قابل عمل بات ہے. بہت باتیں ناقابل عمل ہیں جن کا وہ تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، وہ امریکہ کا بجٹ بھی لا کر پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن جو باتیں پوری کی جا سکتی ہیں، بات کی جا سکتی ہے، اس پر بات کی جائے. جو لوگ ساتھ میں وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں لیجسلیٹو اسمبلی میں آزاد کشمیر میں وہ ختم کی جائیں. یہ تو عجیب مذاق خیز اور انتہائی غلط مطالبہ ہے. یہ تو کشمیر کوس سے جو ہے وہ بددیانتی ہے. ہندوستان جو ہے وہ 40 لاکھ آدمی باہر سے لا کے آباد کر رہا ہے. آپ اپنی 40 لاکھ کی آبادی کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. کل اگر رائے شماری ہوتی ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو تحریک آزادی سے دشمنی ہے. اور یہ مہاجرین جو ہیں ان کی ایک ایک گھر میں 4-4 5-5 شہادتیں ہوئی ہیں. ایک برطانوی اخبارات کے مطابق جموں میں نومبر کے ایک ہفتے میں 2.5 لاکھ آدمی شہید ہوا ہے. برٹش پیپر یہ کہتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے، کل ہم اقوام متحدہ میں کس بنیاد پر بات کریں گے؟ کون سے کشمیری ہیں جن کی رائے کی بنیاد پر بات کریں گے؟ اور مہاجر و انصار کی ایک نئی جنگ یہاں چھڑی جا رہی ہے. اب مہاجرین جموں و کشمیر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے آئین کا، انتظام کا، پارلیمنٹ کا، قانون کا اور نظام کا حصہ ہے. انہیں اسے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ وہ تحریک آزادی کشمیر کی بنیادوں میں ان کا لہو ہے، ان کا خون ہے، ان کی عزت اور آبرو شامل ہے. تو اس طرح کے جو مطالبات ہیں یہ بہت خطرناک مطالبات ہیں، تحریک آزادی سے متصادم ہیں، پاکستان کے دفاع سے متصادم ہیں. مقبوضہ کشمیر کا آدمی جو ہے پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہو رہا ہے، اور آزاد کشمیر میں پاکستان کو، اگر آپ آزاد کشمیر کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہہ کے بلائیں تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے، کتنی قابل مذمت بات ہے. بالکل درست. اور آپ بتا رہے تھے کہ کیا 2 راستے ہو سکتے ہیں کہ اس قسم کے احتجاج کو، اس قسم کی بلیک میلنگ کو، اس کو بلیک میلنگ کہنا چاہیے، اس کا راستہ مستقبل میں روکا جا سکے؟ جی بالکل. جو لوگ اس مذاکرات کے راستے پر آتے ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں، اور جو مذاکرات کے راستے پر نہیں آتے ان کے لیے آئین اور قانون اپنے تقاضے پورے کرے اور انہیں بالکل اس بات سے روکنے کے لیے اسٹیٹ کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. یہ 2-4-5 ہزار آدمی تو پنجاب میں، سندھ میں مظاہرہ ہوتا ہے تو کسی ٹریفک لائٹ میں اکٹھا ہو جاتا ہے، کیا وہاں کھڑے ہو کے آئین اور قانون کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کریں گے؟ ان کے ایک آدمی نے اعلان کیا ابھی 2 دن پہلے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے بعد ایکٹ 1974 جو ہے، آئین جو ہے آزاد کشمیر کا، اس کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے. اور ایک صاحب نے کہا کہ ہم بیرونی امداد سے آزاد کشمیر کا نقشہ تبدیل کریں گے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بالکل اس بات کا اندیہ دیتی ہیں کہ جو محب وطن لوگ ہیں ایکشن کمیٹی میں اس بات کا نوٹس لیں اور ان باتوں کا راستہ روکیں اور اس کا سدباب کریں.
बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद खान साहब आज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम के बढ़ेंगे, अगरचे ब्रेक का वक्त हो चुका है, लाइव प्रोग्राम है, लेकिन हमें ज्वाइन कर चुके हैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब, वफाकी वजीर हैं बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर अमीर मकाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर अमीर मकाम साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। और मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपके साथ ही करना चाह रही थी, लेकिन आपसे चूंकि राब्ता नहीं हो रहा था और अब दरमियान में ब्रेक का वक्त भी आ चुका है, तो एक सवाल तो मैं आपसे कर लूँ, बाकी सवालात आपसे ब्रेक के बाद मैं लाजमन करना चाहूँगी। आज़ाद कश्मीर की जो नाकाम हड़ताल है उस पर भी सवाल करेंगे, लेकिन मुझे पहले बता दें कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी हुकूमत करने के लिए, हुकूमत कायम रखने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए किसी भी हुकूमत को 3 A's की ज़रूरत होती है, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। सो अमेरिका के दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज ने लंदन में बड़ा अहम बयान दिया है कि फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ और मैं 1 पेज पे हैं। बड़ा मायने खेज है ये बयान अमीर मकाम साहब। तो ये तो जाहिर बात है कि हमें फरीदा जो अचीवमेंट हो रही है और हो गई है जी, तो ये तो इसी बात है कि हम 1 पेज पर है और सारे एक किए, और फिर ये भी सिर्फ 1 पेज सर अमेरिका के दौरे के बाद बड़ी अहम हो जाती है ना ये बात। ये बात मतलब है कि वो तो फिर अमेरिका भी देखते हैं और दूसरे लोग भी देखते हैं कि जब हम 1 पेज पर हो, वो भी देखते हैं कि अब ये उनकी एक ताकत है, एक पावर है, और उसको देख रहे हैं कि उनकी यूनिटी, जब इस तरह यूनिटी हो और फिर दोनों तरफ से विल भी हो। मैं इसके साथ जरा थोड़ी डिविएट करना चाहता हूँ। ये बात भी नहीं है कि अगर आपकी लीडरशिप एक पेज पर भी हो जाए और दोनों लीडरों में, प्राइम मिनिस्टर में और आर्मी चीफ में वही टैलेंट न हो, वही गट्स न हो, वही सलाहियत न हो डिलीवरी की, तो फिर भी काम अधूरा रह जाता है। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, माजी में भी सर रहे, मगर ये अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तानी कौम पर कि जो हमारा फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब है, उसकी सलाहियत और गट्स भी पूरी दुनिया ने तस्लीम किए, और वो शहबाज शरीफ साहब की मेहनत, लगन और डिवोशन भी पूरी दुनिया के सामने, और वो आज से नहीं, अगर वो चीफ मिनिस्टर था तो भी पूरी दुनिया ने तस्लीम कर दिया है। तो क्या आप ये कहेंगे सर, क्या आप ये कहेंगे आपस में इस तरह इक्वेशन हो, हाँ इस तरह की इक्वेशन हो, तो क्या आप ये कहेंगे सर कि शहबाज शरीफ वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं पाकिस्तान की तारीख में जो 5 साल पूरे करें, अपनी टर्म पूरी करें? ये बात मतलब है जी। क्या आपने सवाल किया, मैं समझा नहीं। क्या आप ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख में वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जो अपनी टर्म पूरी करेंगे? तो इसमें तो मुझे कोई शक रख नहीं है, काम अल्लाह ताला के है, वो जो भी उसको मंजूर हो, मगर अकल फिक्र से मुझे तो उसमें कोई शक नजर आ नहीं रहा है कि इस प्राइम मिनिस्टर के और इस आर्मी चीफ के टेनेवर में और उसके एक पेज में रहने पर और उनकी मेहनत की वजह से और अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से, सारे अल्लाह ताला की भी मेहरबानी है। अल्लाह ताला उनसे पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा काम लेने चाहता है, और इसलिए अल्लाह की मेहरबानी भी है जो आपने देख लिया। ये तो हमारे लिए ख्वाब से, हम जिस तरह ख्वाब देख रहे हैं, ये जो आपने उम्मत मुस्लिमा का जिक्र किया है ना, तो जब सऊदी में हुआ, ये हमारे ख्वाब है, ड्रीम है जी। ये जो आपने उम्मत मुस्लिमा का जिक्र किया है ना इंजीनियर अमीर मकाम साहब, तो इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और अमेरिका का दौरा करके आए थे और यूएन में तकरीर करके आए थे, तो वापस आके वो भी अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का लीडर करार दे रहे थे और कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं, इतना बेहतरीन दौरा अमेरिका है। तो इमरान खान का दौरा अमेरिका ज्यादा बड़ा था, अहम था, या शहबाज शरीफ वाला? मैं कहता हूँ गरीदा, ये तो वो कह रहे थे, ये नहीं कह रहा है शहबाज शरीफ, तो पूरी दुनिया, वही आपने सऊदियों का देख लिया, आपने कभी इस तरह देखे? वो तो सारे वही लोग भी मान गए, वो उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप के पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, और पाकिस्तान में ये घर से और सलाहियत है कि ये भरपूर नुमाइंदगी कर सकता है। ये तो हम नहीं कहते, वो कहते हैं। अगर एक बात कहते कि मैं कहता हूँ तो और बात है। ये तो वही लोगों ने
वही कह रहा है जो उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप है। ठीक है इंजीनियर अमीर मकाम साहब, आपसे कुछ मजीद सवालात भी करने हैं, एक दो सवाल कुछ मजीद भी करने हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़रा लेट आपकी तरफ जो है कनेक्शन आपकी तरफ से बहाल हुआ है, तो एक ब्रेक मुझे लेने दें। लेट्स टेक क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, इंजीनियर अमीर मकाम से भी सवालात करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसके बाद मौजूद होगी हमारे साथ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त के लिए लेटेस्ट अपडेट कम अज़ कम इंटरनेशनल फ्रंट से ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ मुलाकात शुरू हो चुकी है और देखते हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या गज़ा जंग बंदी का मुआहिदा कोई सामने आ सकता है हतमी या नहीं। लेकिन बहरहाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ वापस आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब, वफाकी वज़ीर हैं। इंजीनियर अमीर मकाम साहब, बाकी सब बातें तो एक तरफ, लेकिन मरियम नवाज़ ने जिस तरह बिलावल भुट्टो की पार्टी पर आज तनकीद की है, जिस तरह से वो बरसी हैं, आखिर क्यों? क्या मरियम नवाज की सिंध पे तनकीद दुरुस्त है? नहीं, मैंने देखा नहीं ये प्रोग्राम में तो सारा दिन आज बहुत बिल्कुल बिजी रहा। हाँ, मैं सुनवा दूं कि आपको मरियम नवाज ने क्या कुछ कहा है आज बिलावल भुट्टो की पार्टी के बारे में? उनकी कोई स्टेटमेंट और इस तरह बात नहीं सुनी, तो मुझे इल्म नहीं है कि मरियम बीबी ने क्या। मैं आपको सुनवा देती हूँ, आप सुन ले, आप तक आवाज आ जाएगी। चला दें जी जरा मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा। राना साहब आया कि सियासी मुखालिफिन पर तनकीद नहीं करनी, राना साहब नहीं करूंगी, लेकिन एक बात की मुझे बहुत तकलीफ है। जब अगर पंजाब महंगे बिजली के बिलों की वजह से बिल में 30% रिलीफ दे, अगर वो उनका बिल जो है वो पंजाब हुकूमत पंजाब के बजट से अदा करे और पंजाबियों को रिलीफ मिले, पंजाब के अवाम को रिलीफ मिले, तो दूसरों को इस पर क्यों इतराज हो जाता है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों को अपनी अपनी आबादी के मुताबिक एक जैसा पैसा मिलता है, एक जैसा शेयर मिलता है, तो कहाँ है? पंजाब को सबक दिया जा रहा है, भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की, आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। शहबाज शरीफ पे तनकीद किस बात की दी जा रही है कि बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। अब इन्होंने सैलाब में, अगर मैं अपने अवाम की, अपने इनके पैसों से मदद करना चाहती हूँ, आपका पैसा है, आप पर नहीं खर्च करूँ। जी अमीर मकाम साहब, क्या सिंध हुकूमत कोई काम नहीं कर रही जब मरियम नवाज कह रही है कि कोई काम करो तो सही है? नहीं, मतलब है कि मैं तो इसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूंगा। हम और पीपल पार्टी इत्तेहादी है, हमारी मफलूत एक किस्म हुकूमत के वो वजीर है कि नहीं, मगर जो पूरा सिस्टम है इसमें हम एक तकसीम और एक फार्मूले के तहत ये है और उसको चला रहे हैं, और पीपल पार्टी वाले भी इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका हिस्सा है। हमारी एक किस्म जॉइंट गवर्नमेंट है। तो जो भी बातें बाज बातें हमें दोनों तरफ से, मैं ये कहता हूँ कि वो हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, सिंध गवर्नमेंट या पीपल पार्टी के साथ, जब प्रैक्टिकली हम है कि और हमारी भलाई और बेहतरी भी इसमें है और पाकिस्तान की बेहतरी भी इसमें है कि हम साथ चले और इस मुल्क की बेहतरी भी इसमें है। अगर जो अचीवमेंट्स और कामयाबियां हम देख रहे हैं तो हम एक साथ हो के इसकी वजह से देख रहे हैं। तो हम दोनों को इसको रियलाइज कर लेना चाहिए और उसका एहसास कर लेना चाहिए। उस तरफ से हो। आप तो बड़ी ठंडी बातें कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज बड़ी गरजी हैं आज, बड़ी बरसी हैं आज। नहीं गरीजा, मैंने तो बात आपको वही की कि हम सब की और मुल्क की भी इसमें मफाद है और हमारी भी इसमें मफाद है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को सुन ले, और आपस में अगर हम इत्यादि है तो तनकीद और ये गिले शिकवे हुआ करते हैं। कई दफा पहले भी हुए और फिर हमने आपस में बैठकर रिजॉल्व भी कर दे और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर मकाम साहब आज प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक का वक्त हुआ, दस्ते का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवालात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। PTI के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हुमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, और सवाल आपसे मैं ये करना चाहती हूँ कि अमेरिका के दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन से बड़ा एक अहम और मायने ख़ेज़ बयान दिया है कि
میں اور فیلڈ مارشل ون پیج پہ ہیں، اور یہ بطور وزیر اعظم میرا خیال ہے کہ ٹینیور 1 میں بھی ٹینیور 2 میں بھی پبلکلی ایڈمیشن شہباز شریف کا یہ پہلی بار ہے۔ اس سے پہلے عمران خان بطور وزیر اعظم اسی ون پیج کا، اسی سیم پیج کا ذکر کرتے تھے، امریکہ کا دورہ کر کے آئے تو کہا گیا کہ ورلڈ کپ جیت کے آگے ہیں۔ کیا کمنٹ کریں گے آپ وزیر اعظم شہباز کے اس بیان پہ کہ فیلڈ مارشل اور میں ون پیج پہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ایک گورنمنٹ کا آرم فورسز کے ساتھ ون پیج پر ہونا اچھی بات بھی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ لیڈ کون کر رہا ہے اس چیز کا ہے، اور وہ اس لیے وہ اس پہ تھوڑے سے بعض سوالات آ جاتے ہیں کہ جب ان کے ڈیفنس منسٹر کی جو باتیں ہیں، جو ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں ہوا تو وہ تو اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دے سکے۔ لیکن دیکھیں، مجھے جو چیز سمجھ نہیں آتی جو کہ اگر شہباز شریف صاحب ایک کنٹرول میں ہے تو یہ بتا دیں کہ جو شمع جنیجو کو یو این میں کس نے جانے دیا ہے، کیونکہ موفا کہتی ہے ہم نے نہیں جانے دیا ہے، ڈیفنس منسٹری کہتی ہے ہم نے نہیں جانے دیا ہے، باقی پارٹی والے اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ، اور وہ کہتی ہیں کہ میں تو ایئر فورس 1 میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں ان کے لیے تقریریں لکھنا میرا کام تھا، اس کے لیے انہوں نے مجھے ایڈوائزر رکھا ہوا تھا۔ اب دوسری چیز سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اگر شہباز شریف نے اس خاتون کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اگین ان کو پتا تھا، لیکن انہوں نے ایک ایسی عورت کو کہ جو کہ پرو اسرائیل ہے اس کو کیوں رکھا تھا؟ مطلب یہ یاد رکھیں، یہ وہی خاتون ہے جو آن بہاف آف شہباز شریف جا کے 2022 میں جولائی اگست میں سم تھنگ یہ جا کے ایک دفعہ دورہ کر چکی ہیں اسرائیل کا۔ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ سارا جو سیناریو ہو رہا ہے اس میں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ شہباز شریف ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور وہ اس ملک کو یہودی جو لابی ہے اس کے سامنے بیچ رہے ہیں اپنے، جسٹ بیکاز کہ ان کے کوئی فائنانسز پورے ہو جائیں، کہیں اس کے ساتھ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو ہی نیڈ ٹو آنسر۔ یہ بہت بڑا سوال آپ اٹھا رہے ہیں، تو یہ سوالات آپ سینٹ کے فلور پہ اٹھائیں گے کیا؟ کس پہ؟ یہ سوالات کیا آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ اٹھائیں گے کیا؟ بالکل اٹھاؤں گا، کل ہمارا سینٹ کا اجلاس ہے، اگر مجھے اس گورنمنٹ نے بولنے دیا، نارملی یہ گورنمنٹ مجھے نہیں بولنے دیتی، مجھے ٹائم نہیں دیتی، باقیوں کو دیتی ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتی، پتہ نہیں ان کو ڈر لگتا ہے شاید مجھ سے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز تو ان مسلم کنٹریز کی میٹنگ میں بھی شامل تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ویلکم کیا اسرائیلی پرائم منسٹر کو وائٹ ہاؤس میں، تو وہ جو ملاقات تھی مسلم عرب کنٹریز کے ساتھ، اسی میں غزہ کے سیز فائر کی جو ہے حتمی بات ہوئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ڈبل گیم کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے جو چیز دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، ہی از ون پرسن کہ جو اسرائیل کے سارے غلط چیزوں کو انڈورس کر رہے ہیں، یہ مطلب آئی ڈونٹ نو، میں ان کو ایز کیا کہہ سکتے ہیں، ایک آدمی جو کہ نان کنونشنل طریقے سے پریزیڈنٹ بنا ہے، مطلب نان کنونشنل پولیٹیشین ہے اور اگینسٹ آل آڈز بنا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ پروبلی کوئی پاکستان کی طرح کا الیکشن کمیشن نہیں تھا، یا وہاں کا چیف جسٹس پاکستان کے چیف جسٹس کی طرح نہیں تھا، وہاں پہ کچھ لا تھے، وہاں پہ کچھ اصول ہوتے، وہ ضرور تھے، ادروائز تو اس کے خلاف بھی سب کچھ اسی طرح ہی ہو رہا تھا، لیکن ہی واز لکی ٹو بی ان دیٹ تھنگ۔ لیکن وہ تو ٹوٹل اس نے تو اپنا پورا وزن اسرائیل کے پیچھے رکھا ہوا ہے، جتنے بچے جو وہاں پہ شہید ہوئے اس کے باوجود ہم اس کو لیکن ایک منٹ سینٹر ہمایوں صاحب، آج آپ کو ٹرمپ جو ہیں پرو اسرائیل لگ رہے ہیں، لیکن جب ٹرمپ جیتے تھے تو اسی ٹرمپ سے پی ٹی آئی نے امید لگا لی تھی اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو عمران خان کے سب سے قریبی دوست ہیں۔ رچرڈ گرینل کی ٹویٹوں پر کس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا تھا؟ ہولڈ آن، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ عمران خان کے بہت اچھے دوست ہیں، جو میں نے سنا تھا، جو لوگوں نے کہا تھا، اچھا اس میں بھی کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ان کے تعلقات عمران خان سے بہت اچھے ہیں، اور وہ تو ٹرمپ خود بھی کہتا تھا۔ ٹرمپ دیکھیں آج ٹرمپ سر، رچرڈ گرینل کی ٹویٹس پہ آپ کے ایم این ایز، آپ کے منسٹرز، آپ کے پارلیمنٹیرینز، آپ کے تمام رہنما جس طرح مقدمہ لڑ رہے تھے، تو رچرڈ گرینل کون تھا؟ کیا وہ پرو اسرائیل نہیں تھا؟ دیکھیں رچرڈ گرینل کے ساتھ، اچھا ایک بات یاد رکھیں، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں،
रिचर्ड ग्रैंडल, लेट्स आज से मैं आपको अब ट्रम्प एक प्रो सेनेटर स्टाइल हूँ, लग रहा है, मैं लेकिन उस वक्त अब allow me, मैं अभी सेनेटर हूँ, मैं सेनेट में हूँ, और उनके सेनेट में एक चीज होती है जिसमें आपने बाज चीजों के ऊपर लॉबिंग करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अगेन उनके साथ, रिचर्ड ग्रैंडल के साथ मेरे ख्याल में बाज चीजों के ऊपर, अच्छा जो चीज जिस पे हम लोग लॉबिंग कर रहे थे, दैट वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे थे। हम उसमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी या उसके लिहाज से नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिहाज से। अच्छा, सर ह्यूमन ये राइट्स लंबी बात हो वायलेशन जाएगी, वाले ये लंबी बात उन हो लोगों जाएगी, ने मुझे जो जरा एक और वॉचडॉग, मामले पर उन्होंने भी खुद कहा आपसे हुआ है सवाल करना पाकिस्तान है। एक ऑपरेसिव, ये लंबी बात हो पाकिस्तान जाएगी, एक ऑपरेसिव रिजीम ये है। लंबी बात हो जाएगी, इस पर डिबेट बहुत देर तक चलती रहेगी, लेकिन टाइम कम है। मुझे कुछ एक और मामले पर भी, जो आपका पेशावर का जलसा है, 10 महीने के बाद तकरीबन 10 करोड़ रुपए लगाए गए इस एक जलसे पे। इमरान खान इस जलसे से नाखुश हैं। जो आज मुलाकात हुई है, अचानक मुलाकात हुई है गंडापुर के इमरान खान के साथ, उसमें इमरान खान नाखुश है, आपकी लीडरशिप नाखुश है जो वहाँ जलसे में हुआ है, जूतियाँ दिखाई गई हैं, जिस तरह से वहाँ पे जुमले और आवाज़ें कसे गए हैं इस पे, लेकिन उसके बावजूद गंडापुर फील्ड मार्शल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान का मसला हल करें। क्या मसला इमरान खान का जो फील्ड मार्शल ही हल कर सकते हैं और कोई नहीं हल कर सकता? किसने कहा कि फील्ड मार्शल हल करें मसला? ये गंडापुर साहिब ने आज मुलाकात के बाद, इमरान खान से मुलाकात के बाद ये डिमांड की है। जहां तक मुझे पता है, अली अमीन ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, तो फिर ये कैसे पता चल गया कि उन्होंने ये कहा है? सॉरी, मैंने उनकी उनकी तरफ प्रेस से ये कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट सुनी नहीं है। जी, उनकी तरफ से ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो है, उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ये बैरिस्टर सैफ ने दी है। बैरिस्टर सैफ के किसी भी जुमले के अंदर मैंने ये नहीं पढ़ा कि फील्ड मार्शल इमरान खान का मसला हल करे। और आपका जलसा जो नाकाम हुआ है, इमरान खान उस पर शदीद नाखुश है। देखिए, होल्ड ऑन, अब देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जलसा नाकाम नहीं हुआ, हाँ। जलसे के अंदर बाज चीजों के ऊपर लोगों को तहफ्फुजात थे। हाँ। दो चीजें हैं, ठीक। किस जगह पे जलसा हुआ है उस जगह पे लोगों के तहफ्फुजात थे। एक नंबर वो जरा वो लो लाइन ग्राउंड था, नंबर 2 उस जगह पे थोड़ी सी स्मेल थी जो ज्यादातर लोगों ने कंप्लेंट की है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी, और वहां पे जो पार्किंग जो की थी वो काफी दूर थी, तो उसके बाद लोग जो थे ना, चूंकि लोगों को 3-3 घंटे 2-2 3-3 घंटे लगे इन ऑर्डर फ्रॉम द के जहां पे उन्होंने गाड़ी पार्क की वहां से वहां पहुंचने में, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट तादाद जो हम शो कर सकते थे कि वहां पे है, वो सड़कों पे ही रह गए क्योंकि वो उनका आने का मसला तो वो स्मॉल। लेकिन ये बहुत बड़े जलसों में ये हो जाता है, छोटे जलसों में ये मसले नहीं होते। छोटे जलसों में आप साथ करीबी पार्किंग मिल जाती है, वहां कर लेते हैं, जो गलियों कूचों में जो अपने जलसे करते हैं उसके होते हैं, लेकिन बड़े जलसों के बड़े मसले होते हैं। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज।